अलावा जला हुआ था, वो बाकायदा 4 दिन से सूरज नहीं निकला हुआ था। अब वो 4 लोग खड़े हो गए, चारों लोग अलावा जैसे हर रोज ताकते थे, मगर उस दिन गांव का डिस्कशन नहीं हुआ। उस दिन एक पढ़े लिखा आदमी उसमें था, उसने कहा भैया ये बताइए, ये जो सूरज निकलता है इसके निकलने का मकसद क्या है? उस दिन सूरज हल्का हल्का निकल रहा था। आप बुजुर्ग मोहतरम है, इस बात को देखिए, सूरज इत्तेफाक से उस दिन हल्का हल्का हाजी साहब निकल रहा था। तो अब ये चारों कहते भैया ये बताओ कि सूरज निकलने का मकसद क्या है? अब चारों डॉक्टर हो गए। देखिए वो एक साहब, उनके लग रहा था कि 80-100 बीघे इनके ऊपर हैं, हालत से भी लग रहा था कि जैसे 800 इसलिए के वो फड़वा वड़वा लेके रखा था उन्होंने गाड़ी पे, जिस तरह से लग रहा था कि 100-200 बीघे इनके ऊपर हैं। उन्होंने कहा हम बताएंगे सूरज के निकलने का मकसद क्या है। क्या है चाचा बताइए? क्या सूरज के निकलने का मकसद ये है, वो जो मेरे 100 बीघे गीले पड़े हैं, खास कदर कर लीजिए, मैं अजीम बात कह रहा हूँ, वो जो मेरे 100 बीघे गीले पड़े हैं खेत, सूरज निकलेगा, उसकी किरण उस पर पड़ेगी, मेरा खेत सूखेगा, फिर उस पर हल चलाने के लायक हो जाएगा। कर लीजिए, यानी इनकी नजर में सूरज के निकलने का मकसद ये है कि इनका खेत सूख जाए। आपने कहा कर ली चाचा। देखिए अब एक सूरज निकलने का मकसद एक साहब के नजदीक क्या है कि ताकि इनका खेत, एक साहब जो खड़े थे, मैं कहा फालतू बात मत करिए, 100 बीघे खेत आपके ऊपर हैं तो जो चाहिएगा मकसद बयान करिएगा। कहा अच्छा बेटा तुम ही बता दो, तुम बताओ ना सूरज के निकलने। कहा अभी वो जापान से आए हुए थे इत्तेफाक से। उन्होंने कहा मैं फॉरेन रहता हूँ, जापान से आया हूँ। कहा क्या? कहा सूरज के निकलने का मकसद आपका खेत नहीं है, मैं बताता हूँ। मैं एक पतीली लाया हूँ, मैं पतीली लाया हूँ, कहाँ से? जापान से, और उस पतीली में खाना सूरज की किरणों से बनता है। अरे काश कदर कर लीजिए, हम जैसा दिमाग वैसे ही तो बात करेंगे। कहा सूरज की उस पतीली में खाना सूरज की किरणों से बनता है। का क्या मतलब? का सूरज निकलेगा मेरा खाना पकेगा। यानी इनकी नजर में सूरज के निकलने का मकसद ये है कि इनका खाना पक जाए। और क्या आपने मकसद देखिए बता रहे हैं सरकार। एक साहब और तगड़े, माशाल्लाह से पेट वगैरह भी निकला हुआ था उनका, दावत के शौकीन आदमी, और कोई दावत उनसे नहीं छूटती थी। नहीं, एक बात मैं आपसे कहता हूँ, दुनिया की कोई दावत उनसे नहीं छूटी। नहीं, बाद लोग बहुत हंस रहे हैं, उनके चेहरों पे हंसी है, नहीं, लेकिन खाना जो है वो बुरी चीज नहीं है। शहजादी ने बाकायदा कहा है हाँ, मगर खाने का नशा ना हो जाए। आकाश कदर कर लिया होता है इस फिक्रे की, हाँ आदमी को नशा ना हो जाए। इसलिए जब आदमी खाने का नशा हो जाता है तो फिर ये नहीं देखता कि हलाल खा रहा है,